नमस्कार। एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिगड़े पर गधा बने लाद लाद मर जाए। लोग एक दूसरे से समझ करके पूछ करके कार्यों को करने में अभिरुचि रखते हैं, जिस कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमने अनुभवहीनों से सलाह ले लिया तो उस कार्य के संपूर्ण होने में, उस कार्य की पूर्णाहुति होने में संदेह रहता है। लोकाचार में कहा गया है कि उत्तर की ओर जो मुख्य द्वार होता है घर का, वह बहुत शुभ माना गया है, और पूर्व की ओर मुख्य द्वार जो होता है वह बहुत शुभ माना जाता है। प्राचीन काल के वास्तुकला का जब हम अध्ययन करते हैं, राजा महाराजाओं के घरों के मुख्य द्वारों का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस जमाने में 10 द्वार हुआ करता था। आज लोग घर बनाते हैं तो मुश्किल से 2 द्वार हुआ करता है। यदि हम विशेषज्ञों की सलाह नहीं लेते हैं तो संभव है हमारे द्वारा बनाया गया ख्वाबों का महल परेशानियों का घर हो सकता है। जन्म कुंडली कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में आपका कोई ग्रह कमजोर स्थिति में है तो उस ग्रह को प्रभावित करने वाला दिशा कभी भी उस दिशा में आपका मुख्य द्वार नहीं हो सकता है। और यदि धोखे से आपका बुध खराब है और उस परिस्थिति में आप उत्तर की ओर रुख करके अपने ख्वाब महल का, अपने घर का मुख्य द्वार बनाते हैं, तो हमेशा परेशानी में रहना पड़ता है। घर में जितने लोग होंगे, जो भी निर्णय लेंगे, जो भी शुभ कार्यों के लिए जो भी निर्णय लेंगे, हमेशा रॉन्ग डिसीजन के रूप में उसकी पूर्णाहुति होगी। बात बात में लोग एक दूसरे का कुतर्क करते हुए नजर आएंगे। किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाएगी। ये बुध के खराब होने पर यदि उत्तराभिमुख हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये देखने को मिलेगा। इसलिए यदि हमारा बुध खराब हो तो उत्तर दिशा में हमें मुख्य द्वार नहीं बनाना है, सिवाय इसके हम किसी अन्यत्र दिशा में मुख्य द्वार यदि बनाते हैं तभी हमारे लिए लाभप्रद हो पाएगा। ऐसा लोग बताते कहाँ हैं? ना हमें जानने की इच्छा रहती है और ना कोई बताते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं बिट्टू विश्वास झा और आप देख रहे हैं YouTube पर हमारे 2 चैनल को, चिल्ड्रेंस हैप्पी होम सीतामढ़ी और बिट्टू विश्वास झा। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को YouTube में जाकर के आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, और हमसे बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो ना आपको YouTube पर मिलेंगी, ना आपको Facebook पर मिलेंगी, केवल मिलेगी इसी चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा सोचिए कि जानकारी नहीं होने के कारण कि मेरा ग्रह दशा कमजोर है तो उस परिस्थिति में मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। हम अपनी सुविधा अनुसार जमीन खरीदते हैं और सुविधा अनुसार लोकाचार में जो प्रयुक्त है विधि विधान, उसके हिसाब से हम लोग भूखंड खरीद करके और मुख्य द्वार बनाते हैं। और कभी कभी मुख्य द्वार खुलते ही बहुत सारी परेशानियां आ जाती। यदि हमारा सूर्य कमजोर है, उस परिस्थिति में पूरब की ओर हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो घर के बनते ही, मुख्य द्वार खुलते ही मान सम्मान में कमी आ जाएगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा
और घर में रहने वाले सभी लोगों की सुख शांति समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि हमारा सूर्य कमजोर है तो किसी भी परिस्थिति में मुख्य द्वार घर का पूरब की ओर नहीं होना चाहिए। पूरब की ओर छोड़ करके अन्य किसी भी दिशाओं में यदि हमारा मुख्य द्वार होगा तो हम बहुत सुखी होंगे। इसीलिए कहा गया है कि किसी अच्छे ज्योतिषी के आप मार्गदर्शन में रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनका मार्गदर्शन आप ले सकते हैं और किसी अच्छे वास्तुविद के संपर्क में रहें, ताकि इसको ऐसे समझना है कि ये ज्योतिष और वास्तुशास्त्र किस प्रकार काम करता है। मेडिकल विज्ञान में जब कभी भी हमको कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो हम लोग मिलते हैं फिजिशियन से, ऐसे चिकित्सक से मिलते हैं जो दवा खिला करके, संयम करवा करके हमारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। और जब कभी कोई बड़ी समस्या आती है तो हम लोग सर्जन के पास जाते हैं, वो सर्जरी करते हैं और हमारी समस्या को ठीक करते हैं। बड़ी समस्या तो फिजिशियन लोग भी देखते हैं। बस यही है ज्योतिष और वास्तु। फिजिशियन वर्ग जो है ये ज्योतिष लोगों का काम है और सर्जरी वर्ग जो है ये वास्तुविद करेंगे। ये मैंने आपके समझने के लिए आपको बताया। यदि हमारा शनि दुर्बल है जन्म कुंडली में तो किसी भी स्थिति में पश्चिम की ओर हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यदि पश्चिम की ओर हमारे घर का मुख्य द्वार होता है तो जीवन में कष्ट ही कष्ट आएगा। जो भी काम शुभ काम करने के लिए हम अपने घर से निकलेंगे तो उस कार्य में बाधा ही आएगी। हमेशा उस कार्य की पूर्णाहुति में हमेशा संदेह बना रहेगा, जीवन नरक जैसा होगा। जन्म कुंडली में यदि हमारा मंगल कमजोर है तो किसी भी स्थिति में दक्षिण की ओर मुख्य द्वार न बनाएं। दक्षिण दिशा को छोड़ करके अन्य दिशाओं में मुख्य द्वार बनाएं।